सोमवार की सुबह और बढ़िया मोमेंटम भारतीय बाजार में। फ्राइडे का सेशन दिखाइए और दिखाइए, एक काम करिए, 3 महीने का सेशन भी और चार्ट भी। फ्राइडे को इनिशियल डिप्स खरीदे गए, फिर से दिन के हाईज पे जाके भारतीय बाजार बंद हुए और ये पिछले 5 हफ्तों का भारतीय बाजार का प्रदर्शन देख लीजिए आप। 10% की रैली हमने दी है पिछले 5 हफ्तों में, 25 ट्रेडिंग सेशंस में। इस तरह का मोमेंटम पिकअप किया है भारतीय बाजार ने। और ये जो हफ्ता अब हमारे सामने खड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट वीक। अब उसकी इंपॉर्टेंस तो बहुत लंबी चौड़ी है। इंटरनेशनल मार्केट्स में यूएस की फेड मीट जो आनी थी, बेसब्री से जुलाई मीट का आउटकम का इंतजार था। वेडनेसडे को आउटकम आएगा, थर्सडे को Q2 जीडीपी के एस्टिमेट्स आएंगे, यूएस के एडवांस एस्टिमेट्स। तो ये सब इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इवेंट्स हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरी तरफ हम अपनी मंथली एक्सपायरी की तैयारी इस हफ्ते करने जा रहे हैं और ढेरों रिजल्ट्स। और आज ही आपने हेडलाइन में जो इतने नाम सुने, ये सारे के सारे निफ्टी 50 के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो अपने नंबर्स आज घोषित करने जा रहे हैं। कोई रिलायंस घोषित करने नहीं, मतलब रिएक्ट करने जा रहे हैं नंबर्स पे। रिलायंस, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई, कोटक, जोड़ दीजिए इसमें जेएसडब्ल्यू स्टील, ये पांचों 33% के आसपास, 1/3 निफ्टी का वेटेज। ये 5 नतीजे, इसमें जेएसडब्ल्यू स्टील तो खैर मैंने फॉर्मेलिटी के जोड़ लिया है क्योंकि वो 33% पे ले जाता है मुझे, अदरवाइज सारे ही 32-33% के आसपास। आज का रिजल्ट कैलेंडर मत दिखाइए, अभी जरूरत नहीं है इसकी। ये माहौल है आज का सेशन की इंपॉर्टेंस है। ऐसे में क्यूज देख लीजिए अब आपकी स्क्रीन पे। एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि हम 50-55 अंक कमजोरी के साथ 1/3% दबाव के साथ शुरुआत करेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे क्यूज है। यूएस का फ्राइडे का सेशन आपकी स्क्रीन पर आएगा। आधे से लेकर 1.25% अक्रॉस बेंचमार्क स्पेन और 1.25% दरअसल नैस्डैक का दबाव था। वहां पे अपने रिजल्ट्स का डिसअपॉइंटमेंट था जो नैस्डैक पे हावी होता हुआ नजर आया। तो ओवरऑल यूएस मार्केट थोड़े से ठंडे पड़े। अब वो रिजल्ट्स का बहाना कह लीजिए या फिर इंपॉर्टेंट वीक से पहले की नर्वसनेस कह लीजिए, क्योंकि वो नर्वसनेस आज सुबह के यूएस फ्यूचर्स में भी रिफ्लेक्ट हो रही है। यूएस के फ्यूचर्स इस समय भी 1/4% के दबाव के साथ, तीनों बेंचमार्क्स 1/4% दबाव के साथ ट्रेड करते हो। तब अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, उस पर नहीं जा रहा अब मैं। नीरज जी बगल में बैठे हैं, ग्लोबली मूड मॉल है कैसा, इनसे जान लिया जाएगा। इस हफ्ते हमारी मदद करेंगे कोलकाता से अमित सेठ साहब। अमित जी गुड मॉर्निंग है जी सर। जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है, अमित जी को जाना होता है वॉक पे। नहीं, वॉक पे नहीं, अब लड़के को छोड़ने जाना है। वॉक पे तो अब भैती साहब जाते हैं। वॉक करते अमित जी आप वॉक करके घर छोड़ने जाते हो कि ड्राइव करके? नहीं सर, ड्राइव करके। अरे वॉक करके जाना चाहिए। दूर होगा ना, लेने नहीं जाना होता, सिर्फ छोड़ने जाना होता है। ओके, दूर है क्या अमित जी उनका? हाँ थोड़ा सा दूर है बट इट्स कंफर्टेबल, ऐसी कोई बात नहीं है कलकत्ता शहर में। सही, ठीक बात। तो वैसे भी हम 7:15 तक तो निपट ही जाते हैं। छोड़ ही देते हैं। हाँ, तो कोई ज्यादा पंगा नहीं है। ग्लोबली मूड कैसा है भाई? ग्लोबली मूड सबड्यूड कह सकते हैं आप, खराब नहीं कहेंगे हम, बिल्कुल नहीं खराब है। ठंडा है थोड़ा, क्योंकि बहुत ही इवेंटफुल वीक है ये वाला। बहुत तगड़ा ही है। सिर्फ फेड के बैठक का ही इंतजार नहीं है, 3 बड़े जायंट टेक्नोलॉजी कंपनीज के रिजल्ट भी हैं, हाँ। तो वो भी मैटर करेंगे। और रिजल्ट हमारे भी उतने हैवी हैं। और हमारा तो मतलब पिछले हफ्ते से चल ही रहा है हैवी। ऐसा वीकेंड मैंने कभी नहीं देखा होगा जिसमें इस तरह के नंबर्स लाइंड अप हो, इतना हैवी वेट नंबर। टॉप 4-5 कंपनी रिजल्ट दी थी। अब और वो मार्केट भी सब सोच छुट्टी पे, वीकेंड पे चले, संडे तक रिजल्ट आते रहे। डाइजेस्ट कर लिया होगा, सब समझ लिया होगा, पढ़ लिया होगा, अच्छे से पढ़ आज लिया। बड़ा इंटरेस्टिंग है। हालांकि एसजीएक्स निफ्टी तो बहुत कामनेस के साथ खुलता हुआ नजर, मैं तो नर्वसनेस थी फ्राइडे को कि किस तरह मैसिव गैप डाउन हो सकता था, हुआ नहीं है। गैप डाउन जो एसजीएक्स निफ्टी में दिख रहा है, खैर वो इवेंट ये तो ग्लोबल क्यूज है। लकीली हमारे अभी नंबर्स पे बात होगी, हमारे चारों इंपॉर्टेंट नंबर्स में कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। अब बहुत अच्छे या इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन कह लो, डिसअपॉइंट किसी ने खराब नंबर कोई भी नहीं है। अब ग्लोबल मूड कैसा? ग्लोबल मूड अच्छा कहूंगा मैं। अच्छा इसलिए कहूंगा कि फेड की तरफ से जो इवेंट आना है, जो पॉलिसी रेट आना है, उसी पे सारा दारोमदार है। केवल आपको समझने वाली बात यह है कि 75 बेसिस पॉइंट या 100 बेसिस पॉइंट। अब इसमें आपको याद होगा पहले 75 का बात चल रही थी, फिर जब वो इन्फ्लेशन का नंबर आया तो लोगों ने कहा नहीं अब तो 1 होगा, 1 होगा। अब फिर से 75 की बात होने लगी। अब अगर 1 आ जाता है
तो वो नेगेटिव सरप्राइज होगा। क्योंकि अब डाइजेस्टेड 75 हो गया अब वापस। 75 डाइजेस्ट करके आप बैठे हुए हैं। इवन वहाँ की वित्त मंत्री और पूर्व वित्त मंत्री ये सब लोग 75 कर रहे हैं। वैसे जो करते हैं वही करते हैं, जो बताते हैं वो मेंटली। आजकल में अगर वॉल स्ट्रीट जर्नल कुछ और छाप दे तो बात अलग है, तो 75 की तैयारी हो रही है। नहीं, मुझे लगता है एक कर सकते हैं। मैं एक आपको इसलिए करूँगा, आप तैयार रहिए। वो लोग भले तैयार रहिए, आप तैयार रहिए, क्योंकि नवंबर से पहले उनको फ्रंट लोड करके खत्म कर लेना, चुनाव आने वाले हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो इसलिए आपको मैनेज करने की ठंड रखो। एक मुझे लगता है कि हो सकता है, इसलिए आप मेंटली उस हिसाब से प्रिपेयर रहें। तो एक इवेंट ये, और दूसरा अपने यहाँ के नतीजे, और फिर उसके बाद इमीडिएट बाद हमारा आरबीआई की पॉलिसी 5 तारीख को। तो यहाँ से अगले 7-8 ट्रेडिंग सेशन थोड़ा सा कॉशियस मूड रहेगा, लेकिन खराब मूड बिल्कुल नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि बाजार में एक अच्छी रौनक अभी भी रहेगी। कॉशियस अंडरटोन है, क्योंकि बड़े रिजल्ट्स, बड़े इवेंट्स ग्लोबली लाइंड अप है, यूएस में लाइंड अप है, इसलिए कॉशियस वहां के मार्केट, लेकिन खराब नहीं है। चलिए बढ़िया, तो न्यूट्रल क्यूज मान लेते हैं फिर, इसका मतलब न्यूट्रल बेहतर टू तरीका हो जाएगा, पॉजिटिव। बजाय वीक है न्यूट्रल कह देते हैं, न्यूट्रल टू पॉजिटिव, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक। ये आईटी वाला है। इन्फोसिस के रिजल्ट्स आए ना। तो सेठ साहब, रिजल्ट्स का डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, इनमें से कुछ रिजल्ट्स तो शायद सपोर्टिव भी हैं बाजार के लिए, बढ़िया, लेकिन मूव्स एंजॉय करें हमने। अब फर्दर लेग्स हैं क्या इस मोमेंटम के, इस पुल बैक के? आपकी वीकेंड की रीडिंग क्या कहती है? आप कैसे प्लेस हो निफ्टी या फिर निफ्टी बैंक पे? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग नीरज जी। गुड मॉर्निंग। आशीष जी, निफ्टी में हमने एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखा पिछले 3 से 4 दिनों में। फ्राइडे के सत्र में 16,719 के लेवल में निफ्टी बंद क्लोज किया। निफ्टी कंफर्टेबली 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अच्छी बात यह है कि इस बार जो मोमेंटम है हमारा, उसमें काफी स्ट्रेंथ है। हम हर टाइम फ्रेम में कंटिन्यूअसली हायर हाई हायर लोज बना रहे हैं। आशीष जी, मैंने एक मैकडी इंडिकेटर भी प्लॉट किया चार्ट में, जो कि कई समय के बाद जीरो लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जब ये इंडिकेटर जीरो लाइन के ऊपर ट्रेड किया, इट ट्रैक्स बोथ ट्रेंड एंड मोमेंटम, तो काफी स्ट्रॉन्ग हमने अपटिक देखा है निफ्टी में। अगर आप पास्ट में भी देखें तो ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर और बायस काफी पॉजिटिव है। बट हैविंग सेड दैट, शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे डेफिनेटली हम थोड़ा सा ओवर एक्सटेंडेड है, हमारी ओवरबॉट रीडिंग्स हैं। तो अगर आज मार्केट में कूल ऑफ आता है तो दैट इज वेरी हेल्दी। अगर पुल बैक आता है तो दैट विल बी वेरी गुड, एक रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट के लिहाज से। रणनीति हमारी ओवरऑल अभी भी बाय ऑन डिप की रहेगी। देयर इज नथिंग टू सजेस्ट कि मार्केट पे अभी हमें शॉर्ट जाना चाहिए। गिवन दैट अगर हम मार्केट की बाउंड्रीज देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि पोजिशनली फॉर द वीक 16,360 से लेके 16,500 पोजिशनली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारे लिए एक्ट करेगा। ऑन द अपसाइड एक छोटा सा हर्डल हमारा 16,800 के आसपास है, जो कि हमारा स्विंग हाई है, और उसके ऊपर 17,000 है। बट देयर इज नो वीकनेस। अगर कोई डिप आता है तो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से 16,500 16,600 के लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर हम ओआई डेटा भी देखें, 16,500 पे लगभग 73 लाख पुट्स रिटर्न है। 16,600 के लेवल पे लगभग 46 लाख पुट्स रिटर्न है। तो मुझे लगता है कि अर्ली मॉर्निंग डिप हमें पहले 15 मिनट देखना चाहिए। 4 रिजल्ट्स का रिएक्शन है, अगर पहले 15 मिनट का लो होल्ड करता है तो बाय ऑन डिप की रणनीति अपनानी चाहिए, एंड वी शुड गो लॉन्ग ऑन दिस मार्केट। अगर हम बैंक निफ्टी का देखें तो बैंक निफ्टी इज मोर स्ट्रांगली प्रेस देन निफ्टी। यहाँ पे भी डेफिनेटली थोड़ा सा ओवर एक्सटेंडेड है, लेकिन ट्रेंड डेफिनेटली अप है। यहाँ पे भी मैकडी जीरो लाइन के ऊपर है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर द वीक की मैं बात कर रहा हूँ, 36,100 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ऑन द अपसाइड 37,100 टू 37,400 एक हमारा रेजिस्टेंस जोन है। बट फॉर द डे पर्पस के लिए, इंट्रा डे पर्पसेस के लिए 36,500 का लेवल एक अच्छा सपोर्ट एक्ट करेगा। वहां पे अच्छी खासी पुट्स रिटर्न है, टू द ट्यून ऑफ लगभग 18 लाख पुट्स वहां पे रिटर्न है। तो यहाँ पे भी बाय ऑन डिप की रणनीति है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो निफ्टी में हम ड्यू टू ग्लोबल क्यूज जो अर्ली मॉर्निंग डिप देख रहे हैं, पहले 15 मिनट को बाजार को वॉच करके हमें बाय ऑन डिप की रणनीति अपनानी चाहिए और मार्केट्स पे लॉन्ग जाना चाहिए। ओके, ये हो गई बढ़िया निफ्टी बैंक की आपके लिए स्ट्रैटेजी। अमित जी, लौटता हूं आपके पास, जरा आज का कुछ बढ़िया सा ट्रेडिंग बेट भी जान लेंगे। अमित जी की सबसे प्रिफर्ड कॉल रिलायंस से शुरू करें। अच्छा, एक काम करते हैं, अभी सिर्फ निफ्टी की बात करते हैं, बाकी सारे नंबर्स की बात अपन 8 बजे कर लेंगे। रिलायंस कैसा, थम्स अप थम्स डाउन? सुपर थम्स अप है। वाह, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही मतलब वीकेंड से लोग इस पे चर्चा कर रहे थे। अगर आप उनके नंबर्स को देखेंगे तो आप सरप्राइज हो जाएंगे।
क्यू नंबर्स को लेकर के थोड़ा सा डिस्कशन चल रहा था, वो भी मैं बता दूंगा। बहुत जल्दी से नंबर बताऊँ, आगे हम लोग 8 बजे डिटेल में करेंगे। ग्रॉस रेवेन्यू 2.5 लाख करोड़ आया है, 2.42 लाख करोड़ का, जो कि ईयर ऑन ईयर 53% की ग्रोथ दिखाता है। मुनाफा जो है 41% की ग्रोथ के साथ 19,443 करोड़ है। एबिटा जो है हाईएस्ट एवरेज 46% की ग्रोथ के साथ 40,180 करोड़ और 26.5 रुपये की ईपीएस है। आरपू 175 रुपये 70 पैसे आया है और उनका भी एबिटा 28% बढ़ के, यानी जियो प्लेटफॉर्म का 11,424 करोड़ है और मुनाफा 4,500 करोड़ का। रिटेल में रिकॉर्ड रेवेन्यू इस बार हुआ है 58,000 करोड़ का, जिसमें 52% की ग्रोथ है और एबिटा भी इनका 98% बढ़ा है। अब इन नंबर्स को लेके कुछ लोग ये कह सकते हैं कि आप वाई कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं। वाई इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ कि जो पिछले साल का एक क्वार्टर था उससे इनके बिजनेस में कोई असर नहीं आया, क्योंकि ना तो ऑयल की डिमांड कम हुई थी, ना पेट्रोलियम की डिमांड कम हुई थी, ना ही रिटेल बंद हुआ था भारत में, वो सारा कुछ ओपन था। अगर आप वाई के बजाय क्वार्टर कंपेयर करना चाहते हैं तो आपके सामने प्रसिद्ध रखी, वहां से भी आप नंबर कंपेयर करें तो भी आपको अच्छे दिखेंगे। थोड़ा सा लोग इस बारे में चर्चा इसलिए कर रहे थे क्योंकि कुछ ब्रोकरेज हाउसेज ने इतनी बिल्ड एक्सपेक्टेशंस कर दी थी, उससे आपको लगेगा अरे ये कैसा नहीं हुआ, बट एक्चुअली आप रियलिस्टिक नंबर देखिए, सुपर्ब नंबर है रिलायंस इंडस्ट्रीज के, तो ये ध्यान रखना चाहिए। दूसरा नंबर है इन्फोसिस का। इसमें अगर आप देखेंगे तो इनलाइन है, गाइडेंस बहुत अच्छा इन्होंने दिया है, डॉलर रेवेन्यूज इनका बढ़ के आया है, पाइपलाइन बहुत ही स्ट्रांग है और एक कंसर्न जो है थोड़ा सा कह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है पीक आउट हुआ है, जो एट्रिशन का है, जहाँ पे 28.5% के आसपास इनका एट्रिशन आया। सारी कंपनियां उसी मुश्किल से जूझ रही, इन्फोसिस के अलावा टीसीएस में भी ऐसा था, लेकिन शायद ये पीक होता हुआ आपको दिखेगा। तो जो एक्सपेक्टेशन थी उसके इनलाइन रिजल्ट है, रादर आप इसको बेटर मान के चल सकते हैं, क्योंकि जो कमेंट्री है मैनेजमेंट की वो बहुत ही स्ट्रांग है। तो हमें लगता है ध्यान रखिए, करीब करीब $2.25 बिलियन की कॉन्ट्रैक्ट पाइपलाइन इस क्वार्टर में रखी गई है। दूसरा जो सुपर रिजल्ट आया है वो आईसीआईसीआई बैंक का है। एनआईएम 4.01%, ये कमेंडेबल है। एनपीएस घट के 3.5% रह गए, एक समय इनके एनपीए बहुत ऊपर थे। मुनाफा 6900 करोड़ कमाया है, यानी जो अनुमान थे उससे भी ज़्यादा, एब्सोल्यूट टर्म में उससे भी ज़्यादा, 50% के आसपास अगर प्रॉफिट बढ़ा ले कोई बैंक तो बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए आप देखिए कि जो इनका एनपीएस था 3.6 से घट के 3.41% पे आ गया है। तो मुझे लगता है कि ये ध्यान रखना चाहिए कि आईसीआईसीआई बैंक ने पिछले 8, 10, 15 क्वार्टर्स में, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एचडीएफसी बैंक को हर मामले में बीट किया है, कंटिन्यूसली बीट किया 10-15 क्वार्टर्स से। तो इस नतीजे को उस लिहाज से भी देखना चाहिए, बहुत ही अच्छे नंबर हैं। कोटक बैंक के नंबर आप देखिए, एनआईएम इनका ऑल टाइम हाई है 4.92%, एनपीएस इन्होंने कम कर लिए हैं अपने, इनका जो नेट एनपीए 0.62% है और जो ग्रॉस एनपीए है वो भी कम होके 2.24% आ गया, 2.3% था। नंबर्स अगर आप एब्सोल्यूट टर्म में देखेंगे, प्रॉफिट 26% बढ़ के 2000 करोड़ के आसपास आए, लेकिन एक्सपेक्टेशन शायद इससे ज़्यादा रही होंगी और 19% के आसपास ब्याज की आय बढ़ी हुई है, लेकिन एक्सपेक्टेशन शायद इससे ज़्यादा थी। लेकिन नंबर ये भी आप कह सकते हैं कि इनलाइन या स्लाइटली बेटर, क्योंकि एनआईएम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। जेएसडब्ल्यू स्टील के नंबर प्राइम अफसर देख के आपको लगेगा कि जो एक्सपेक्टेशंस थे उससे काफ़ी नीचे हैं। 1290 करोड़ के सामने 838 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने दिया है। मार्जिन 13 से घट के 11% के आसपास आ गए, 11.3% है, लेकिन बाजार को ये एक्सपेक्टेशंस थी कहीं ना कहीं, इसलिए ये नंबर भी कमज़ोर आप कह सकते हैं, लेकिन बहुत बुरे नंबर नहीं है कि इतने बुरे हो जाए कि स्टॉक बिल्कुल हेवायर हो जाए। तो मुझे लगता है कि इन 4-5 नंबर को आप उसी लिहाज से देखना चाहिए निफ्टी के, कि या तो ओके हैं या बहुत अच्छे हैं। वाह, तो वही नंबर्स, बहुत बड़ा हैवी वीकेंड, डिसअपॉइंटमेंट नहीं आया इंडिया की तरफ से, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हेडलाइन। अमित जी, क्विकली आपका ट्रेड। आशीष जी, एचडीएफसी लिमिटेड बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। फ्राइडे के सत्र में इसने एक बहुत ही बुलिश कैंडल पे क्लोज किया, लास्ट स्विंग हाई को भी क्रॉस कर लिया, मोमेंटम काफी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है। एचडीएफसी लिमिटेड ट्रेड कर रहा है 2295 पे, बाय की सलाह है। 2260 रुपए का स्टॉप लॉस रखूंगा और 2350 रुपए के टारगेट्स रहेंगे। थैंक यू सो मच सुबह वक्त निकालने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर आज का इवेंट्स कैलेंडर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज का इवेंट्स कैलेंडर सबसे इंपॉर्टेंट, आज हमारी 15th प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी का शपथ ग्रहण। तो रामनाथ कोविंद जी का टेन्योर कल खत्म हुआ, आज शपथ ग्रहण। आज दिन भर का आयोजन जो है वो आता रहेगा स्क्रीन पर, टाइमिंग का 10:15 बजे के आसपास
वो शपथ और उसके बाद उनकी स्पीच लाइंड अप है। रिजल्ट रिएक्शंस पे बात हो गई, जो पांचों नंबर्स निफ्टी के उस पे नहीं जा रहा। आज भी उतना ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट डे है। आज एक्सिस बैंक, आज टाटा स्टील, आज टेक महिंद्रा, निफ्टी की ये 3 कंपनीज के नंबर्स आने हैं। बाकी तो छोड़ देता हूं, बाकी कैश और वायदा बाजार के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सोनाटा सॉफ्टवेयर रिजल्ट्स के साथ साथ आज बोनस इशू के प्रपोजल पे भी विचार करने जा रहा है। कई सारे एक्स डेट्स हैं, वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। कोई मीनिंगफुल नहीं है, इसलिए ज्यादा उस पर समय नहीं निकाल रहा। सैमसंग, अच्छा ये इंटरेस्टिंग था। टीसीएमसी, वो थाईवान वाली कंपनी सेमीकंडक्टर जानी है, टीएसएमसी, वो अब सैमसंग ने लीड ली है। कोई 3nm चिप्स होते हैं जो और कॉन्ट्रैक्ट होके और बढ़िया। सैमसंग आज कहा जा रहा है ग्लोबल अनवेल करने वाला है, अहेड ऑफ ताइवान लीडर जो था। तो ये इंटरेस्टिंग है, ग्लोबली वो सेमीकंडक्टर्स की स्पेस में, मैंने कहा ये भी मेंशन करूं। चलिए क्विकली इस नोट पर छोटा सा ब्रेक पे जाता है। एसजेएक्स निफ्टी हल्की कमजोरी के साथ ग्लोबल क्यूज के बीच में शुरुआत होने के इंडिकेशंस। अब जब कंटेनर सेशन की शुरुआत होगी तो और डिटेल में बाजार पे चर्चा करेंगे। यहां पे ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।